सभी सत्संगी भाई और बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हमारे आज के सत्संग का विषय है पूर्ण गुरु हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। हमारा आज का ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सत्संग है। कृपया कर इस सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुने और सत्संग को पूरा सुने। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का ये अनमोल सत्संग। तुम सोचो अपने मन में कोई नहीं गुरु सम जग में। पूर्ण गुरु कहते हैं कि प्यारे यह सोचकर देख इस दुनिया में तेरा सच्चा रिश्तेदार कौन है। एक तो पूर्ण गुरु है और एक शब्द। न बेटे न बेटी न माता न पिता कोई साथ नहीं जाता। साथ जाने वाला केवल वह पूर्ण गुरु है जो हमें वहाँ पहुँचाता है। हमारे दो ही रिश्तेदार दुनिया में हैं, एक तो कामिल मुर्शिद और दूसरा खुद खुदा। अगर इस दुनिया में लाखों सूरज और चंद्रमा चढ़ जाएं तो यहाँ रोशनी हो जाएगी। अगर आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। अंदर जो प्रकाश है यह प्रकाश उसके एक रोम का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मौलाना रूम कहते हैं कि अंदर जो रास्ता है वह आप तो खतरों से इस तरह भरा हुआ है कि उस पर बगैर मुर्शिद के कोई और नहीं जा सकता। इस दुनिया में गुरु के बराबर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि वह हमारी बेगैरत सेवा करता है। वह अंदर भी हमारे साथ है और बाहर भी हमारे साथ है। वह हमें यमदूतों से बचाता है, फिर वह अपना बोझ किसी पर नहीं डालता। ऐसे गुरु को हम कौन सी चीज़ भेंट करें ताकि वह हमसे खुश हो जाए। यह दुनिया फना है, इसकी हर एक चीज़ फना है। फना चीज़ वह लेता नहीं तो क्या दें। यह कबीर साहिब कहते हैं, सतनाम के पट तेरे देबे को कुछ नाही। क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मनमाही। कि मेरा यह चाव ही रहा कि मैं गुरु को कोई चीज़ देकर प्रसन्न करूं, मगर मैं कुछ नहीं दे सका। हाय हाय, सतनाम उसका अपना है, इससे नीचे सारी चीज़ें नाशवान हैं। नाशवान चीज़ें गुरु लेता नहीं, फिर वह नाम से नरम और अजीज होकर रहता है। और यह भी नहीं कहता कि मुझे गुरु कहो, बल्कि कहता है कि भाई अभी तो मैं शिष्य भी नहीं बना। अगर कहीं नम्रता और दीनता है तो संतों में ही है, जिन्होंने नाम लेकर गुरु भक्ति पूर्ण कर ली। वे परमात्मा की दरगाह में पहुंच गए। चाहे कोई कौम कोई मजहब क्यों न हो, कानून सबके लिए एक ही है। संतों का उपदेश सबके लिए एक है। हज़रत मोहम्मद साहिब ने कुरान शरीफ में फरमाया है, रूबुल आलमीन। उन्होंने यह तो नहीं कहा रूबुल हिंदी या रूबुल मुस्लिम। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, मालिक से मिलने का कानून एक ही है। युग बदल जाते हैं, वह नहीं बदलता। वह कानून न अंग्रेजी है, न अरबी, न तुर्की, न फारसी, न कोई और भाषा। अगर वह किसी एक भाषा में होता तो यह एक कौम के साथ रियायत और दूसरी के साथ जुल्म होता। अगर कोई ऐतराज़ हो तो बड़े शौक़ के साथ कह लो। सो कहते हैं कि जिन्होंने गुरु के साथ इश्क मोहब्बत और भक्ति कर ली, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। क्यों? क्योंकि बिना गुरु भक्ति के नाम भक्ति कभी भी नहीं होती। जब गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है तब ही नाम की भक्ति पूर्ण होती है। अब गुरु शिष्य की कौड़ी भी नहीं लेता। उसका मतलब है कि शिष्य का धन किसी अच्छी जगह खर्च हो जाए। गुरु चाहता है कि इसका तन मन धन के साथ प्यार न रहे, बल्कि इसका नाम के साथ प्यार हो जाए। अब कहते हैं कि अगर तू परमेश्वर को पाना चाहता है तो तन मन धन की मोहब्बत छोड़ दे। जब यह शिष्य तन मन धन की मोहब्बत छोड़कर उसके पास आता है और पूछता है कि बताओ मैं क्या करूं, तो गुरु कहता है कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे।
गुरु को इस दुनिया का कुछ भी नहीं लेना देना, बल्कि वह तो चाहता है कि इसके हृदय पर दुनिया और दुनिया की चीज़ों का जरा भी असर ना हो। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि जब उनका अपना लड़का गुजरा तब बंता सी साथ था। अंत समय में जब उन्होंने उनसे पूछा तो कहने लगे कि महाराज जी आ गए हैं। मैंने कहा कि जा, मैं तुम्हें बड़ी खुशी के साथ भेजता हूँ। 32-30 साल का लड़का जुदा हो और दिल पर रंज न आए, उस वक्त मैंने अपने मन की जांच की। न रंज था न खुशी थी। यह मेरी ताकत नहीं थी, यह बाबा जैमल सिंह जी महाराज जी की ताकत थी। शेख फरीद का कथन है, दरवेसां नो लोड़िए रुखां दी जिरांद। आम लोगों का क्या हाल है? अगर कोई मुकदमा आ गया तो चित्त घबरा गया, बच्चा या औरत बीमार हो गए। सत्संगी को मजबूत हृदय रखना चाहिए। गुरु भक्ति न जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। जीवन मुक्त की अवस्था को हासिल करने के लिए मनुष्य जन्म ही मौका है और कोई मौका नहीं। गायों भैंसों घोड़ों को ज्ञान नहीं, पक्षियों को ज्ञान नहीं। इसलिए जो कुछ करना है मनुष्य जन्म में ही करना है। अगर जन्म में पर्दा न खोला तो यह उत्तर जन्म खोल दिया। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य जन्म सबसे उत्तम योनि है। स्वामी जी महाराज जी फरमा रहे हैं, मैं जिक्र कर रहा था उन जीवों का जिनका संतों के साथ कुछ ताल्लुक हुआ है। वे चाहे किसी योनि में हों, उन्हें एकदम मनुष्य जन्म दिया जा सकता है। चाहे उनके कर्मों का चक्कर खत्म न हुआ हो, मगर आसानी तो हो गई। मुक्ति नाम में है। नाम के बिना जीव ऊपर सचखंड में नहीं जा सकता और नाम की कमाई केवल इंसानी देह में ही हो सकती है। इसीलिए संत पहले इसको इंसानी देह में लाते हैं। अगर आप कहो कि पेड़ों पक्षियों और पशुओं को ले जाएं तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि बगैर इंसानी देह के नाम नहीं जपा जा सकता और बगैर नाम की कमाई के ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। जो पत्थर पूजता है वह भी एक तरह की भक्ति है। लेकिन सोचो, जीवात्मा होकर बेजान से परमात्मा को हासिल करना। जो पत्थर पूजा करते हैं उन्होंने सारी कहानियाँ अपने मतलब के अनुसार जोड़ रखी हैं। किसी ने कहा है, पीरा न में परंद मुरीदा में परंद कि पीर नहीं उड़ते, उन्हें मुरीदा यानी कि मुरीद उड़ाते हैं। जो कुनैन बुखार को दूर नहीं करती उसे कुनैन नहीं कहेंगे। आप कहते हैं कि अगर धन्ना को पत्थर से परमात्मा मिला तो और किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। असल में धन्ना था गुरु और त्रिलोचन था शिष्य, क्योंकि त्रिलोचन ब्राह्मण था और धन्ना जट्टों के खानदान में से आया था। इसलिए उसने सोचा कि त्रिलोचन को जाति का अहंकार है, पर इससे निकालना यानी तारना भी जरूरी है। आओ इसके आगे मूर्ख बन जाएं। यह सोचकर एक दिन जब त्रिलोचन ठाकुरों की पूजा कर रहा था, धन्ना थोड़ी दूर हटकर बैठ गया। जब पूजा कर चुका था तो उससे कहता है कि दादा पूजा है तो बड़ी अच्छी, क्या एक ठाकुर मुझे भी दे सकते हो? त्रिलोचन ने कहा, हाँ, एक दुधारू गाय ला दे। धन्ना ने कहा कि दादा बहुत अच्छा। घर जाकर गाय ले आया। त्रिलोचन ने यह सोचकर कि यह मूर्ख है, इससे क्या पता कि ठाकुर क्या होता है, एक दूसरी योनि से 2 शेर का बाट लाकर उसके आगे पटक दिया और कहता है कि जा ले जा। धन्ना को बाट का क्या करना था, लाकर रख दिया। एक दिन त्रिलोचन मूर्ति के मुंह में भोग लगाकर खुद खाने लगा तो धन्ना ने कहा, दादा ठाकुर से के साथ ठगी। त्रिलोचन ने कहा, मैं तेरा मतलब नहीं समझा। कहता है, तू ठाकुर को कुछ खिलाता नहीं, विपरीत इसके मेरा ठाकुर तो खाता पीता है, हल जोतता है, रहट चलता है, मतलब कि मेरे साथ काम करता है। त्रिलोचन ने मजाक समझा। कहता है, मुझे दिखाएगा? धन्ना ने कहा,
मेरे साथ चल, तुझे भी दिखाता हूँ। यह कहकर त्रिलोचन को कुएं पर ले गया। कुएं की रहट चल रही थी। धन्ना ने कहा, देख वह मेरी गादी पर बैठा हुआ है। त्रिलोचन ने कहा, मुझे तो नहीं दिखता। अब जब डॉक्टर फोड़ों को चीरता है तो उसकी कोशिश होती है कि ज़रा सा भी मवाद बाकी न रह जाए। ठीक इसी तरह धन्ना ने त्रिलोचन को झिड़कना शुरू कर दिया कि तुझ में यह नुक्स है, यह नुक्स है, यह नुक्स है। उसके बाद उपदेश देना शुरू कर दिया, जैसा कि राजा जनक ने सुखदेव के साथ सलूक किया था। आखिर जब वह निर्मल हो गया तो उसे दिखा दिया, अगर 5 तत्वों वाला आदमी होकर एक तत्व वाले पत्थर को पूजे तो कितना अफसोस है। एक तत्व वाला तो कुछ बोलेगा ही नहीं। सोचो, जिस कारीगर ने छाती पर पैर रखकर छेनियाँ मारी, पैरों के नीचे लताड़ा, उसने उसको नहीं मारा। इसके विपरीत अगर आदमी गुरु को पूजता है तो आप पढ़े लिखे लोग कहते हो कि यह आदम परस्ती है। जिस तरह धर्मदास और कबीर साहिब का वाकया है। धर्मदास 14 करोड़ रुपए का मालिक था। धनी धर्मदास कहलाता था। जाति का बानिया था और ठाकुरों की पूजा करता था। एक दफ़ा का जिक्र है, वह गंगा में किनारे पूजा कर रहा था कि कबीर साहिब वहाँ आए। जब वह पूजा कर चुका तो पास जाकर ठाकुरों की ओर इशारा करते कहता है, ये जो बड़े बड़े हैं ये तो हुए 2 शेर, और ये छोटे छोटे क्या हैं, क्या छांट कर के बाट। साथ ही यह भी बात की, यह कभी बोले भी हैं। यह कहकर आपको पता हो गए। अब धर्मदास सोचने लगा कि ये बोले तो कभी नहीं। बात तो ठीक है, मुझे पूजा करते हुए कितना समय हो गया। दूसरी दवा कबीर साहिब साधु के लिबास में धर्मदास के घर गए। धर्मदास चूल्हे में आग जला रहा था और बीबी अमाना पास बैठी थी। कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास तुम बड़े पापी हो। अब स्त्री अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। उसने कहा, तुम पापी हो, मेरा पति किस तरह पापी है? तुमने उसका कौन सा पाप देखा है? कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास जो लकड़ी तुम जला रहे हो उसके अंदर कितने ही कीड़े हैं, इसे चीर कर देखो। उसने ज़माने में लकड़ी को धोकर आग जलाते थे। जब लकड़ी को चीरा तो उसके बीच में से जिंदा और मरे हुए सैकड़ों कीड़े निकले। कबीर साहिब ने कहा, देखो तुमने कितने को जलाया और कितने जला दिए। यह पाप नहीं तो और क्या है? यह कहकर वो गुप्त हो गए। धर्मदास कहता है कि बात तो सच्ची कही थी। पहले भी एक दिन यह साधु मिला था। अगर मेरा स्त्री खफा न होती तो मैं इसके मालिक के घर की खबर पूछता। अफसोस। धर्मदास की स्त्री अपने पति से बोली, आपके पास 14 करोड़ रुपया है, आप यज्ञ करें, यज्ञ में वह खुद ही आ जाएगा, नहीं तो साधुओं का कोई घाटा है। गुड़ पर मक्खियाँ बहुत। धर्मदास ने काशी में कई यज्ञ किए मगर कबीर साहिब नहीं आए। कई जगहों पर यज्ञ किए, कबीर साहिब न आए। गंगा के किनारे यज्ञ किए मगर कबीर साहिब फिर भी न आए। न तो आना था और न आए। ज्यों-ज्यों धर्मदास यज्ञों पर रुपया खर्च करता गया, उसके दिल में कबीर साहिब की प्रीति और बढ़ती गई और प्रीत बहुत ज़्यादा हो गई, मगर कबीर साहिब नहीं आए। आखिरी यज्ञ मथुरा में किया, फिर भी कबीर साहिब नहीं आए। जब सारा रुपया खर्च हो गया और कबीर साहिब नहीं आए तो बड़ा मायूस हो गया। हार कर बोला कि रुपया भी गया और साधु भी नहीं मिला, अब घर क्या जाऊं, सुबह यमुना नदी में डूबकर मर जाऊंगा। फिर सोचता है कि अगर आबादी के पास डूबूंगा तो लोग पकड़कर निकाल देंगे, चलो दूर जाकर डूब मरूं। जब दूर गया तो आगे कबीर साहिब बैठे हुए थे। चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मैंने आपके लिए यह किया वह किया। कबीर साहिब ने कहा, देख धर्मदास, अगर मैं पहले आता तो तू कहता कि लालची है,
और तेरी स्त्री ने भी कहा था कि गुड़ पर मक्खियाँ बहुत। अब मैं तुझे वह चीज़ दूंगा जो कभी नाश न हो। आखिर भरपूर कर दिया। फिर वही धर्मदास कबीर साहिब की गद्दी पर बैठा। एक बार का जिक्र है, स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं एसडीओ था मैं बीमार हो गया। मैंने बीमारी की छुट्टी के लिए लिखा, छुट्टी मंजूर हो गई। इसीलिए एक एसडीओ मेरी जगह काम करने के लिए आया। उसका नाम बाबू कैथल राम था। खन्ना के नज़दीक उसका गांव है। वह 2.5 घंटे रात में और 2.5 घंटे दिन में ठाकुरों की पूजा किया करता था। वह मेरी कोठी में ठहरा हुआ था, एक नौकर भी साथ। मैंने उसने ठाकुरों को आराम के लिए पास का छोटा कमरा दे दिया था। जब वह रात को सोने लगा तो नौकर से कहा, अरे आत्मा, मेरी रात वाली टोपी लाओ। उसे पता नहीं था कि कौन सी टोपी चाहिए। ठाकुरों के बक्स में एक टोपी थी। उसने वह लाकर आगे रख दी। देखकर वह बोला, कहाँ से लाया है? नौकर ने कहा, जी बक्स में से लाया हूँ। कहने लगा, उल्लू बदमाश, तू ऐसा है, तू वैसा है। 2-4 गालियाँ दे दी। फिर ठाकुरों को संबोधित करते हुए कहता है, उस बालक नौकर ने आकर आपको जगा दिया है, क्षमा करो, क्षमा करो। मेरे पास मोहन सिंह नाम का एक बड़ा मखौलिया क्लर्क था। वह बाहर कान लगाकर सुनता रहा कि वह क्या कर रहा है। जब उसने कहा कि इस बालक ने आकर आपको जगा दिया, क्षमा करो, क्षमा करो, तो मोहन सिंह कहने लगा, ये कहीं जागे ही नहीं, हमेशा सोते रहते हैं। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि आपका क्लर्क बड़ा शैतान है। तो मैंने उससे समझाया कि यह कैसी भक्ति है, इसको छोड़ दो। आखिर जब समझ आ गई तो छोड़ दी। सो बड़े बड़े पढ़े लिखे मनुष्य में जन्म में आकर परमात्मा से खाली रह जाते हैं। अगर मनुष्य जन्म मिल जाए, पहले तो गुरु नहीं मिलता। अगर गुरु मिल जाए तो उस पर एतबार नहीं होता, क्योंकि रूहानी मंजिलों पर जाने वाले पूरे गुरु कहीं नहीं मिलते। दुकानें बेशुमार हैं। मैं खुद 20 साल गुरु की तलाश में भटका हूँ। कहते हैं कि जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, वे जीती हुई बाजी हार गए। गुरु चरण आशिक होना, यह बात बड़ी क्या कहना। कहते हैं कि अगर शिष्य जीते जी गुरु भक्ति करके अपने आप को अंदर गुरु के चरणों में पहुंचा दे तो फिर वह जन्म मरण नहीं आता। जब तक हम सिमरन के ज़रिए 9 दरवाज़ों को खाली करके सूरज चंद्रमा तारों को पार करके अंदर गुरु को प्रत्यक्ष नहीं कर लेते, तब तक हम गुरु भक्त नहीं कहला सकते। वहाँ पर जो प्रकाश है वह सतगुरु के चरणों की धूल है। यही तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कि अंदर जो सतगुरु के चरण हैं उनका एक नाखून करोड़ों मणियों से ज़्यादा प्रकाशवान है। अब सवाल पैदा होता है कि उन चरणों तक किस तरह पहुंचा जाए। तुलसी साहिब जी फिर कहते हैं, छिन छिन सुरती सवार लार दृग के रहो। कि अगर गुरु के चरणों तक पहुंचना है तो पल पल दोनों आँखों के बीच में तो जुब्बों को रोको। फिर कहते हैं, तन मन दर्पण मांझ साज सुस्ती से गहो। कि नेक चाल चलन हो तो आत्मा यहाँ खड़ी होगी, यूं ही नहीं। फिर कहते हैं, लगन लगे लख पार सर तब पाइया। कि जब लगन लगेगी सतगुरु के साथ, प्यार होगा, तब मन और आत्मा वहाँ खड़े होंगे। आखिर में कहते हैं, अरे हाँ रे तुलसी, संत चरण की धूर नूर दसाइया। कि वहाँ जो नूर है वहाँ संतों के चरणों की धूली है। इसी तरह जिस नूर के बारे में ग्रंथ साहिब में इशारा किया गया है वहाँ आदमी के अंदर है। क्या गुरु भक्ति करके 9 दरवाजे लाकर
सतगुरु के चरणों तक पहुंचा जा सकता है, उस नूर को देखना जा सकता है। यह बड़ा ऊंचा पद है, कोई छोटी चीज़ नहीं। स्वामी जी महाराज जी का कथन है, चूं गिरफ्तम कदम ब खोके कदम, जुल्मते दिल शुदा हमा जाइल। जब मुर्शिद के कदमों में पहुंचा तो दिल का अंधेरा नाश हो गया। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सत सब तारे। कहते हैं कि जिनसे गुरु के साथ प्यार कर लिया, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, वह खुद भी तर गया और अपने कुटुंब को भी तार लिया। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सभी सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालता है और वह प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है। छिपों की जाति में एक संत नामदेव जी हुए हैं। सारी कौम को फक्र है, गुरु रविदास जी भक्त हुए हैं, हम उनका भी आदर करते हैं। बेदियों में एक गुरु नानक साहिब आए, हम उस कुल का भी आदर करते हैं। इसी तरह सोडियों में एक गुरु रामदास जी आए, हम सोडी कुल का कितना आदर करते हैं। मतलब कि जिस कौम या जाति में कोई महात्मा आए हैं, हम उस कौम को और उस कौम का हर वक्त आदर करते हैं। धन मात पिता उन जन के, जिन भक्ति करी कुल तज के। कहते हैं जिसने कौम जाति की परवाह नहीं की और जो इश्के इलाही में मस्त हो, उसकी माता धन्य है और धन्य है उसका पिता। जिस कौम में कोई महात्मा पैदा हुआ है, उस कौम में का लिहाज है। हम गुरु नानक साहिब की कौम का लिहाज करते हैं क्योंकि उसमें कोई ऐसा महात्मा हुआ है जिसने कौम की मजहब की परवाह नहीं की और इसके इलाही में लीन होकर पर्दा खोल लिया। जिन सही मलामत जग की, तिन मिली रास सुख घर की। मगर यह कायदा है कि जब वे सच्चे गुरु और पूर्ण महात्मा आते हैं, हम उन्हें तकलीफ़ें देते हैं। कौन सा बलि या महात्मा है जिसे हमने दुख नहीं दिया? पहले कृष्ण भगवान को लो, उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। हज़रत मोहम्मद साहिब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। गुरु तेग बहादुर साहिब का सिर काट दिया। गुरु अर्जुन साहिब को तपते हुए तबों पर बिठाया। गुरु गोविंद साहिब जी ने 3 महीने तक कमरबंद नहीं खोला। इंसान 1 सप्ताह तक इस तरह रहे तो उसका क्या हाल होगा। मगर वे दुनिया की निंदा और तकलीफ़ें सहते हुए दुनिया का भला करते हैं। उन्होंने दुनिया की निंदा चुगली की परवाह नहीं की और अपने घर पहुंच गए। जन्म सखी में लिखा है कि एक बार गुरु नानक साहिब कसूर के इलाके में गए। लोगों ने यह कहकर कि यह कुरमार्गी है, गलत राह पर चलता है, गांव में घुसने नहीं दिया। आखिर गांव के बाहर एक कोड़ी की कुटिया में रात बिताई। कोई आखे भूतना को कहे बेताल, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। इसके विपरीत जहाँ वह बैठे थे वहाँ अब गुरुद्वारे बन गए हैं और हम उन स्थानों को पूजते हैं। जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से बही पुनि गिरे। जो आदमी लोक लाज से डरता है, दुनिया के तानों और निंदा से डरता है, अपने कुल से डरता है, वह गुरु भक्ति के काबिल नहीं, क्योंकि वह दुनिया को बड़ा समझता है और सतगुरु को छोटा। दूसरे लफ्ज़ों में यह कह दें कि वह विश्व विकारों को ऊंचा समझता है और सतगुरु को नीचा। जिस वक्त सिखों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, सिख डरते हुए उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों में छिपते फिरते थे। बादशाह कहता था कि मैं उन्हें जड़ से मिटा दूंगा। उसने हुक्म दे रखा था कि जो भी किसी सिख का सिर काट कर लाएगा उसे मैं 200 रुपये इनाम दूंगा। लोगों ने स्त्रियों के सिर काट कर ला कर दिए और इनाम हासिल किया कि ये सिखों के बच्चों के सिर हैं। सिख पार्टियां बनाकर जंगलों में रहते थे। इत्तेफाक से एक पार्टी पकड़ी गई।
हकीम ने उसे जेल खाने में डाल दिया। उस पार्टी में एक ऐसा लड़का था जो कई ख़ानदानों में अकेला था। जब उसकी माँ को पता लगा तो वह दिल्ली पहुँची, वज़ीर की औरत से मिली और कहा कि मेरा लड़का सिख नहीं, बेहतर है कि बादशाह से कहकर आप उसे छुड़वा दें। बादशाह ने हुक्म दिया हुआ था, या तो इस्लाम स्वीकार करो या तो मौत के घाट उतर जाओ। वज़ीर की औरत ने वज़ीर से कहा, वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बात इस तरह है। बादशाह ने कहा कि अगर लड़का कह दे कि मैं सिख नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। वज़ीर ने लड़के की माँ से कह दिया। उस दिन उस सिख पार्टी की दोबारा पेशी थी। जब आए तो बादशाह ने कहा कि तुम मुसलमान हो, जाओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, नहीं हम सिख हैं। उस लड़के से भी पूछा गया, उसने भी वह उत्तर दिया जो औरों ने दिया। लड़के की माँ ने कहा कि तू कह दे कि मैं सिख नहीं। लड़के ने कहा, मैं सिख हूँ, मैं सिख हूँ, मैं सिख हूँ। आ जल्लाद, पहले कत्ल कर ताकि मेरी माँ का दुख दूर हो जाए और उसे ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। सो जो शिष्य लोग का लाज से डरते हैं वे बुज़दिल और कमज़ोर हैं, वे गुरु भक्ति के काबिल नहीं। इसी तरह का जिक्र है। मुसलमानों की हुकूमत थी। गुरु गोविंद सिंह साहिब को उनके जोर की वजह से आनंदपुर छोड़ना पड़ा। एक डल्ला नाम का बराबर कौम का सरदार था। गुरु साहिब से मिला और बोला कि महाराज, अगर आप हमें खबर करते हो, हम मालवा आकर मुसलमानों का मुकाबला करते हैं। हमें आनंदपुर को नहीं छोड़ना था। गुरु साहिब ने कहा कि जो मालिक का हुक्म। डल्ला ने कहा, नहीं जी, उन दिनों में तोड़ेदार बंदूकें होती थी। इसी तरह पत्थर कला बंदूकों भी होती थी जो कि सबसे अच्छी समझी जाती थी। वह घोड़ा पहले पत्थर पर गिरता फिर चलता था। एक बार एक शिष्य गुरु साहिब के पास एक बड़ी सुंदर पत्थर कला बंदूक लेकर आया। गुरु साहिब ने कहा, इसे किस पर आजमाएं? फिर कहने लगे, इसे आजमाने के लिए आदमी ही ठीक रहेगा। फिर कहता है कि देखना चाहिए। आखिर कहते हैं, डल्ला कोई आदमी खड़ा कर जिस पर आजमाया जाए। उसने अपने आदमियों से कहा, पर जब आगे कौन आए? वही आए जिसे मरना है। चाहे गुरु साहिब को किसी को मारना नहीं था, सिर्फ आजमाना ही था। जब कोई ना आया तो गुरु साहिब ने कहा, डल्ला तू ही आ। डल्ला कहने लगा, जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद वे क्या करेंगे? गुरु साहिब ने कहा, बस यूं ही कहता था कि मुझे खबर करते। डल्ला शर्मिंदा हो गया। फिर हुक्म दिया, मेरे घोड़ों के तलवे में जाओ और वहाँ जो भी आदमी मिले उनसे कह दो कि गुरु साहिब के पास एक बंदूक आई है, उसके निशाने के लिए कोई आदमी चाहिए। जब डल्ला ने जाकर कहा तो जो जिस हालत में था उसी में उठकर दौड़ पड़ा। कोई केश संवारते दौड़ पड़ा, कोई पगड़ी बांधते, कोई कपड़े पहनते। हर एक आदमी औरों की कारगुजारी बताकर कि यह घोड़ों की बड़ी सेवा करता है, इसने चमकौर की लड़ाई में बड़ी मदद की थी, इसने फलाना काम किया था, बल्कि मुझे निशाना बनाओ। इसीलिए गुरु साहिब ने सबको एक लाइन में एक दूसरे के पीछे खड़ा कर दिया। पीछे खड़ा करके बंदूक की गोली ऊपर से निकाल दी। मारना तो किसी को था नहीं, सिर्फ इम्तिहान लेना था। डल्ला बराड़ पछताया। कहता है, अगर मुझे पता होता कि गुरु साहिब को आजमाना ही है, मारना नहीं, तो मैं अपने आप को पेश कर देता, मगर इम्तिहान में कोई पास नहीं होता। मालिक कभी किसी का इम्तिहान नहीं ले। इसी तरह गुरु हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि गुरु जो बताते हैं हमें उनकी राह पर चलना चाहिए, क्योंकि वह रूहानी मंजिलों पर जाकर आए हैं। उन्होंने उन सभी मंजिलों को देखा है जो वे किताबों में बयान करते हैं। इसीलिए वे हमें हर चीज़ के बारे में बताते हैं, हर चीज़ समझाते हैं। लेकिन हम ही लोग हैं
जो सत्संगी भी बनते हैं और कभी भी गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करते, अगर हम विश्वास करते भी हैं तो कभी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और ना ही कभी उनमें खड़े उतरते हैं। अगर हम गुरु के कहे चलें और गुरु के कहे सब कुछ करें तो आज हम भी उस परमात्मा को पा सकते हैं, जबकि जो पूर्ण गुरु, जो हमारे गुरु हैं, उन सभी ने पाया हुआ है परमात्मा को, तो हम भी सभी परमात्मा को पा सकते हैं। इसी तरह हमारा आज का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।